हाँ दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं मैथ के पार्ट 31 वीडियो में। और आज हम जानेंगे साहचर्य नियम के बारे में, जिसे अंग्रेजी में इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्रम विनिमय नियम के बारे में, वह 2 पूर्णांकों पर लागू होता है, और ये जो साहचर्य नियम है ये 3 पूर्णांकों पर लागू होता है। तो परिभाषा यह है कि 3 पूर्णांकों का योग या गुणा, उनका क्रम बदलकर योग या गुणा करने पर उनका आंसर वही रहता है। जैसे 4, 6 और 7। 4 में 6 जोड़कर 7 जोड़ने पर 17 आता है। इसी प्रकार 6 में 7 जोड़कर फिर 4 जोड़ने पर 17 आता है। इसी प्रकार 4 और 7 जोड़कर फिर 6 जोड़ने पर 17 आता है। इसी प्रकार गुणा में देखिए दोस्तों, गुणा में क्या है, 4 गुणे 6 गुणे 7 होता है, तब भी 168 आता है। 6 गुणे 7 बाद में 4 से गुणा करने पर 168 आता है, और 7 गुणे 4 फिर गुणे 6 करने पर 168 आता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि पहले 4 + 6 में 7 जोड़ने पर, या 6 और 7 में 4 जोड़ने पर, या 4 + 7 + 4 में 6 जोड़ने पर, तीनों स्थितियों में आंसर हर बार 17 ही आता है। इसी प्रकार गुणा के नियम में है कि 4 गुणे 6 करने पर, फिर 7 से गुणा करने पर, या 6 गुणे 7 फिर बाद में 4 से गुणा करने पर, या 7 गुणे 4 फिर बाद में 6 गुणा करने पर, तीनों स्थितियों में आंसर 168 ही आता है। यही साहचर्य नियम है। दोस्तों, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम में बस इतना ही फर्क है कि क्रम विनिमय नियम 2 पूर्णांकों पर लागू होता है और साहचर्य नियम 3 पूर्णांकों पर लागू होता है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि क्रम बदल दिया गया। जैसे पहले में 4 6 जोड़कर 7 जोड़ा गया है, और दूसरे में 7 और 6 जोड़कर बाद में 4 जोड़ा गया है। इसी प्रकार 4 और 6 जोड़कर बाद में 6 जोड़ा गया है। 7 और 4 जोड़कर बाद में 6 जोड़ा गया है। तीनों स्थितियों में 17 ही उत्तर आ रहा है। साहचर्य नियम यही कहता है दोस्तों कि क्रम बदलकर 2 संख्याओं में बाद में तीसरी संख्या चाहे जो हो, जोड़िए, आंसर हमेशा वही आता है।